प्यारे बच्चों, आज हम वर्ग 8 के अतीत से वर्तमान पुस्तक के प्रथम पाठ कब, कहाँ और कैसे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस अध्याय में हम मुख्य रूप से आधुनिक काल में हुए परिवर्तनों और उनकी जानकारी हमें जिन स्रोतों से मिलती है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रत्येक काल में होने वाले परिवर्तन उस काल की प्रमुख विशेषता होती है और हम जानते हैं कि हमारी दुनिया शुरू से लेकर आज तक कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहा है। यह हम लोगों के सामूहिक क्रियाकलापों के कारण होता है। तो इन सामूहिक क्रियाकलापों में परिवर्तन के कारण बदलाव होते हैं। बदलाव मुख्यतः हमारे समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक, कला, संस्कृति आदि में होती है। हम इस पाठ में देखेंगे कि भारत में आधुनिक काल को हम कितने भागों में बांटते हैं। भारत में आधुनिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। सर्वप्रथम हम इस पाठ को पढ़ने से पहले दुनिया में होने वाले परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त करें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पुनः जागरण यह इटली में प्रारंभ हुआ और पुनः जागरण के कारण जो है इटली में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और इस आंदोलन के कारण इटली को बदल के रख दिया गया। आंदोलन में लोगों को स्वतंत्र रूप से सोचने, समझने तथा विचार करने के सिद्धांत का जो आविर्भाव हुआ और पुरानी रूढ़िवादी विचारों को छोड़ दिया, वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया। वैज्ञानिक पद्धति कहने का मतलब हुआ कि वैज्ञानिक पद्धति का वैज्ञानिक पद्धति, इसका कहने का यह मतलब हुआ कि लोग जो है किसी भी बात को बिना कहे सुने ग्रहण नहीं करते थे, उसको सोचते समझते थे, उस पर विचार करते थे, फिर जो है प्रयोग करते थे उस पर, और फिर अगर वह विचार सही होता था, सत्य होता था तो उसको अपनाते थे। अगर वह विचार सही नहीं होता था तो उसको नहीं अपनाते थे। इस तरह लोगों को विचारों पर प्रश्न चिन्ह लगाने का अधिकार प्राप्त हुआ और राजाओं के द्वारा जो वहां पर प्रतिबंध लगाया जाता था, सिद्धांत जो दिया जाता था, उस सिद्धांत को काटने का अधिकार उनको प्राप्त हुआ और इसके कारण वो अपनी आवाज शासकों के विरुद्ध उठाए। इतना ही नहीं, धार्मिक क्षेत्र में भी अंधविश्वास पर आधारित आपत्तिजनक प्रयासों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। साथ ही साथ व्यापार संबंधों और अन्य संपर्कों के जरिए इस दृष्टिकोण को धीरे धीरे दुनिया के अन्य भागों में विस्तार किया। तो सर्वप्रथम हम यह जानें कि आधुनिक काल के बारे में जानकारी जो हमको प्राप्त होती है वह खोज यात्रा से प्रारंभ होती है। खोज यात्रा सर्वप्रथम 1492 ईस्वी में कोलंबस
के द्वारा अमेरिका की खोज की गई। की गई। इसी तरह 1498 में ईस्वी में वास्को डी गामा जो पुर्तगाल का निवासी था, के द्वारा यूरोप से भारत तक के समुद्र मार्ग की खोज की गई। इन खोजों के कारण हमारा संपर्क दुनिया के देशों से हुआ, साथ ही दुनिया के देशों का संपर्क हमारे देश से हुआ, जिसके कारण यूरोप के देशों का हमारे देशों से व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ, अमेरिका के विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ और इन व्यापार के कारण एक नए समाज का उदय हुआ, जो हम देखेंगे कि पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति के रूप में स्थापित हुआ। तो सबसे पहले यह जाने कि पूंजीवाद क्या होता है। पूंजीवाद कहने का यह मतलब हुआ कि यूरोप के व्यापारी व्यापार में बहुत लाभ कमाए। लाभ कमाने का यह मतलब हुआ कि उनके पास अधिक पूंजी हो गई और पूंजी जो प्राप्त हुई उस पूंजी को उन्होंने पुनः व्यापार में लगाया और इस तरह 15वीं शताब्दी के अंत आते आते एक नई सामाजिक व्यवस्था उत्पन्न हुआ जिसे पूंजीवाद हम लोग कहते हैं, जिसमें दो वर्ग उत्पन्न हुए। एक को हम लोग पूंजीपति वर्ग कहेंगे और दूसरे को श्रमिक वर्ग। पूंजीपति व्यापार में अपना पैसा लगाते थे और श्रमिक वर्ग जो है अपना मेहनत व्यापार में लगाकर रख के ज्यादा से ज्यादा सामानों का उत्पादन करते थे और इस तरह उत्पादन के फलस्वरूप उत्पादन के तरीकों में बहुत सा परिवर्तन हुआ। इसी समय औद्योगिक क्रांति हुई। इस क्रांति के फलस्वरूप मशीनों का आविर्भाव हुआ और मशीनों के द्वारा विभिन्न कामों को किया जाने लगा। यह मशीनीकरण की क्रिया इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुई। फिर धीरे धीरे दुनिया के विभिन्न देशों में यह मशीनीकरण फैलता चला गया। अब हम लोग देखेंगे उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद।
हम लोगों ने अभी तक देखा कि उद्योगों की स्थापना के कारण इन देशों में, यूरोप के देशों में वस्तुओं का उत्पादन काफी तेजी से होने लगा और उत्पादित वस्तुओं को उन्हें खपाने के लिए बाजार की आवश्यकता होने लगी। समान उत्पादन को बाजार में बेचने की आवश्यकता हो गई। साथ ही वस्तुओं को तैयार करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होने लगी। इस तरह वो इन दोनों ही परिस्थितियों के कारण पूंजीपति वर्ग अपने सामानों को बेचने के लिए भारत के साथ साथ अन्य देशों में पहुंचे और वहां पर विभिन्न तरीकों से वहां के शासकों पर अपना अधिकार, आधिपत्य स्थापित कर लिया। साथ ही साथ अपने सामान को अपने मन के मुताबिक दाम पर बेचा और काफी मुनाफा किया। तो यहाँ पर एक शब्द आता है उपनिवेशवाद। तो हम यह जाने कि उपनिवेश जो होता है, जब कोई व्यक्ति या व्यापारी वर्ग दूसरे देश में जाकर के वहां के शासकों को अपने अधीन कर करके वहां के राज्य को अपने में हड़प लेता है, अपने अंदर कर लेता, अपने नियंत्रण में कर लेता है। तो इसी को हम लोग अधीनस्थ जो राज्य हुआ उसको उपनिवेश कहते हैं या कॉलोनी कहते हैं। और यह उपनिवेश जो है एक व्यापक तौर पर हुआ, बड़े तौर पर हुआ, बड़े पैमाना पर हुआ। इसीलिए इस युग को उपनिवेशवाद युग कहा जाता है। इसके बाद हम लोग शेष दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।